श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष कर्क लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये आने वाले 36 दिन जो हैं मित्रों, ये आपके प्रेम जीवन को संवारने वाले हैं, ये आपके प्रेम जीवन को निखारने वाले हैं, ये आपके प्रेम जीवन को सकारात्मक बदलाव करने वाले हैं। और इन 36 दिनों में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में आकस्मिक बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बहुत सकारात्मक लाभ मिलेगा। रिश्तों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और जो गिले शिकवे शिकायतें, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो लड़ाई झगड़े तनाव वाली स्थिति है वो ख़त्म होगी, दूरियां कम होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के प्रति आपके प्रति प्रेम उमड़ेगा। इस समय में आप देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए बुध का गोचर जो होगा वो बुध आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे 4 सितंबर 2024 से, और 23 सितंबर 2024 के बाद बुध आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में और उच्चस्थ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि बुध तृतीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे 10 अक्टूबर 2024 तक। इस समय में बुध क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के कारक है, बुध रिश्तों को समन्वय करने की ओर ले जाते हैं, बुध यहाँ पे प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे, बुध आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सोच को बदलेंगे, बुध आपके पार्टनर के प्रति बेहतर तालमेल को बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। पहले जो ये 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि आप दोनों में धीरे धीरे तालमेल जो है वो बढ़ेगा, बातचीत की एक शुरुआत होगी। और जैसे ही 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपका रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा और आपके पार्टनर के साथ जो भी लड़ाई झगड़े थे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, इसी समय में 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहेगा, इस समय में सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, फोनिकली अनब्लॉक करके वो आपके साथ बातचीत करेंगे, आमने सामने की मुलाकात होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। कहीं ना कहीं जो पास्ट में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी थी तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे विशेष आपको एक सावधानी रखनी है, जैसे आप जब अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें, उनके साथ आप आमने सामने मुलाकात करें, तो ऐसे में जो बीत गया सो बीत गया, उस बारे में कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है। किस कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बारे में आपको उनके साथ डिस्कस नहीं करना है, वर्तमान के बारे में सोचना है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनानी है, इसको लेकर के बातचीत आप करें। अगर आप बीती हुई बातों को लेकर के फिर से चर्चा करेंगे तो उसमें दिक्कत या अवरोध आ सकता है, इससे बचने की कोशिश करनी है आपको। इसके अलावा मित्रों, थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा कारण रहा आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लाने को लेकर के, तो इस समय में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है। और ये समय में आप देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है, अगर वो कोई रिलेटिव है या कोई परिवार वाले हैं या कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है वो भी 23 से पहले आपकी लाइफ से चला जाएंगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ भी जो आपके पार्टनर जुड़े हुए थे वो अब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो गलती से जुड़ गए। तो ऐसे में उनको ये रिग्रेट भी हो रहा है, उनको इस गलती का एहसास भी हो रहा है और वो चाहेंगे कि वो आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ें और उनके लिए ये उचित भी रहेगा।
इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में सिंगल लोगों के लिए काफ़ी समय अच्छा रहेगा। और ये समय आप देखेंगे कि जो सिंगल लोग हैं वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस महीने की शुरुआत से ही वो किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्यस्थल पे अब अगर आप हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या सोशल मीडिया पे किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में सिंगल लोग जो हैं वो खुश नज़र आएंगे और आपकी लाइफ में एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पहले किसी के साथ बातचीत करते थे और वो व्यक्ति आपको छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस समय में आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। वो आपके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि इस समय में आप क्या करते हैं। तो ये सब सोच उनके मन में है, तो उनके साथ भी आपकी इस समय में बातचीत शुरू हो सकती है, या वो अपनी ओर से एफर्ट कर सकते हैं आपके साथ बातचीत करने को लेकर के बातचीत शुरू करेंगे वो। और ये समय में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा प्यार किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, उस इंसान के साथ अच्छे से बातचीत आपकी हो, या वो इंसान आपके साथ शादी करें, तो 4 सितंबर के बाद नॉर्मल थोड़ा बहुत बातचीत तो शुरू हो जाएगी मित्रों। लेकिन 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि वो इंसान पूरी तरह से आप में रच जाएंगे, बस जाएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें काफ़ी सही होती हुई दिख रही है। इस महीने के 4 सितंबर के बाद से ही आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसमें कमी आएगी। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपके पास लौट करके वापस आ जाएंगी। इस समय में हस्बैंड भी आपके साथ प्यार करेंगे, वो आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, आमने सामने की इस समय में आपकी मुलाकात हो सकती है अगर लंबे समय से आप दूरी बना चुके हैं। और किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि इस समय में आप दोनों पक्ष सर्वसहमति से रिश्ते को ठीक करने को लेकर के भी आप आगे बढ़ेंगे। डिवोर्स को लेकर के कोई आपकी लड़ाई वो कोर्ट या कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो अगर उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, यानी कि 30 तक आता है, तो ये आपके पक्ष में रहेगा, या फिर आप बातचीत से ही इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे दोनों पक्ष मिलजुल करके। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव इस महीने के 4 के बाद से आएगा और 23 सितंबर 2024 से पहले पहले बातचीत पक्की हो जाएगी। उसके बाद 23 से लेकर के 10 के बीच में डेट फाइनल कर दी जाएगी। रोका इंगेजमेंट इस टाइम में हो सकता है। यह समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इस वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो अपने परिवार वालों को भी आपकी बात रखेंगे। आपके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे इस समय में। अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और ये फर्ट आपको 4 सितंबर 2024 से लेकर के आपको 10 अक्टूबर 2024 तक करते रहना है। ओरल कम्युनिकेशन अच्छी बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा आप अच्छे से बातचीत करें अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर को ये बोलें कि वो अपने परिवार वालों के साथ इस समय में बात करें, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, तो जो भी बात वो अपने परिवार के साथ करेंगे, अपने परिवार वालों को वो अच्छे से समझा पाएंगे। तो ऐसे में आप भी अपने परिवार वालों के साथ बात कर सकते हैं अगर नहीं मान रहे। अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले या पार्टनर नहीं मान रहे तो उनके साथ भी बातचीत से चीज़ों को काफ़ी सही किया जा सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, किसी के साथ नॉर्मल आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आगे चल कर के आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं 23 के बाद। और यह समय में अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं किंतु आपको इस समय में दिक्कत आ रही है और आपके जो पार्टनर है वो मना कर रहे हैं आपको, या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर के, तो वो चीज़ें भी इस समय में बहुत अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी के साथ आ सकते हैं। लंबे समय से आप किसी इंसान को चाह रहे हैं मन ही मन, लेकिन अभी तक कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये 23 के बाद का जो समय शुरू होगा उन के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से मतभेद और विवाद उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस मतभेद और समस्या से मुक्ति मिले, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसमें भी काफ़ी कमी आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको कर्क लव राशि जो बुध का राशि परिवर्तन होगा इस पे विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रदान कर दी। मित्रों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है या किसी समस्या से आप निजात चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी अपनी समस्या से निजात आप पा सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी, जो भी जानकारी आप हमारे साथ साझा करेंगे, जो भी डिटेल हमें भेजेंगे, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार से किसी के साथ वो रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी, लीक नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपका होगा। तो दिए गए नंबर पर एक बार आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।